नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन और इसके साथ में मिलती है आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट। तो चलिए, आप सबके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक और नॉलेजेबल सीरीज हम लेकर हाजिर हो गए हैं। और जी हाँ, आज की इस सीरीज में आपको मिलने वाली है डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स की हिस्ट्री। जी हाँ, यहाँ पर चाहे आप बास्केटबॉल की बात कर रहे हैं, हॉकी है, फुटबॉल है, या फिर आप खेल रहे हैं हैंडबॉल, या फिर आप खेल रहे हैं जी हाँ कबड्डी, तो आपको मिलने वाली है यहाँ पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशंस आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए, आज की इस सीरीज नंबर 402 के अंदर, जी हाँ सीरीज नंबर है 402, और आज हम आपको करवाने वाले हैं हिस्ट्रीज ऑफ डिफरेंट स्पोर्ट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जी हाँ, और एक और चीज़, छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज के हम सीरीज में सबसे पहले हम बास्केटबॉल जो है, बास्केटबॉल की हिस्ट्री क्या है, तो जी हाँ डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स की हिस्ट्री में लेकर हाजिर हो गया हूँ। और जी हाँ, हम सिर्फ पढ़ेंगे और जी हाँ इंजॉय करेंगे आज की सीरीज को। तो यहाँ पर बास्केटबॉल एक बहुत ही आज के टाइम पे अगर हम बोलें कि यूनिक गेम है, और साथ में इतना ज़्यादा मॉडर्न और फास्ट गेम हो गया है कि इस गेम्स को बनाने वाले डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ भी सोच रहे होंगे कि यार जो मैंने गेम बनाया था वो कैसा आजकल चल रहा है। अगर वो देखने आएंगे तो वो बोलेंगे कि जी हाँ, काफ़ी इसके अंदर कह सकते हैं कि जो चेंजेस है वो आ गए हैं। तो यहाँ पर जो बास्केटबॉल है वो एक आधुनिक गेम रहेगा, और बास्केटबॉल का जो आविष्कार है अमेरिका के अंदर हुआ है, डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ। जी हाँ, नाम याद रखना भाई, जो जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगती है ना वो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ ने स्प्रिंगफील्ड कॉलेज के अंदर दिसंबर 1891 में बास्केटबॉल का आविष्कार किया था। जी हाँ, याद रखना, स्प्रिंग कॉलेज, ठीक है, स्प्रिंगफील्ड कॉलेज है, दिसंबर 1891 के अंदर बास्केटबॉल का आविष्कार किया है। उन्होंने दो आड़ू की टोकरियां, जी हाँ, जो आप जैसे कि हम कोई भी चीज़ है, जैसे कि हमारा खाना है, या फिर हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी फ्रूट्स वगैरह वो एक बास्केट के अंदर रख देते हैं। तो ठीक वैसे ही उन्होंने दो टोकरियां ली, जो आड़ू का फ्रूट है, जैसे कि हम हमारे इंडिया के अंदर भी फ्रूट खाते हैं, तो आड़ू का जो फ्रूट है उसकी दो टोकरियां ली और दीवार पर आमने सामने उन्होंने गड़वा दी। इसके पश्चात दोनों टीमों को इन टोकरियों में गेंद फेंककर अंक प्राप्त करने को कहा था। ठीक है, और इस प्रकार आधुनिक जो बास्केटबॉल खेल है इसका आविष्कार हुआ। आरंभ में यह खेल काफ़ी मुश्किल कार्य था, क्योंकि गेंद जो है टोकरी में जाने के बाद में उनको वहां से निकालने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करना पड़ता था। बाद में डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ ने 22 जनवरी 1892 को इस खेल के कुछ नियम बनाए। जी हाँ, 22 जनवरी 1892 को कुछ नियम बनाए, परंतु इस खेल के प्रमाणित नियम है वो 1915 के अंदर बनाए गए हैं। काफ़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं उनको हाईलाइट भी कर रहा हूँ। समय समय पर इसमें सुधार होता गया। सेंट लुइस, जहाँ सेंट लुइस का जो ओलंपिक खेला गया था 1904 में, बास्केटबॉल खेल का प्रदर्शन किया गया था, जहाँ एज ए डेमोस्ट्रेशन प्रदर्शन किया गया था। और 1932 में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना हुई, जिसके प्रयासों से सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक के अंदर, जी हाँ, जो बर्लिन ओलंपिक जर्मनी में खेला गया उसके अंदर बास्केटबॉल खेल को शामिल कर लिया गया। और इस खेल की अगर आप बात करेंगे तो इस खेल में शुरू के अंदर, जहाँ जो सबसे पहले इसके अंदर भाग लिया था, तो इस खेल के अंदर सिर्फ 21 देशों की जो टीम थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अमेरिका का आरंभ से ही खेल में प्रभुत्व रहा है। जी हाँ, आप कह सकते हैं कि एक तरफा स्वामित्व है बास्केटबॉल के अंदर, और जो NBA टीम है, अगर आपने नाम सुना है, तो बास्केटबॉल की रहेगी। धीरे धीरे यह खेल है संसार के दूसरे कॉलेजेस और दूसरे स्कूल्स, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ और कंट्रीज़ के अंदर फैलता गया। भारत में इस खेल की जो शुरुआत है वो 90 वर्ष पूर्व शारीरिक शिक्षा के YMCA कॉलेज, जी हाँ YMCA कॉलेज है, आप सभी को पता है कि 1920 में स्थापित हुआ था। तो भाई आज से आप अगर बात करेंगे तो लगभग 100 साल पहले ये आपका खेला जाने लगा।
तत्पश्चात यह खेल पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया और 1950 को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और यह संघ भारत के अंदर जो ये खेल है बास्केटबॉल इसको नियंत्रित करता है। और एक चीज इसमें जो नहीं बताई गई है वो मैं आपको बता दूं, अमेरिका का जो आप कह सकते हैं कि जो अमेरिका कंट्री है वो आप सभी को पता है कि एक ऐसी जगह पे सिचुएटेड है, एक ऐसी जगह पे ये वेन्यू है। अमेरिका अपने आप में एक कंट्री और भाई जहां पर आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और उस सर्दी की वजह से जो इंडोर गेम है वो खेलने की फैसिलिटीज़ नहीं थी और जो खिलाड़ियों की फिजिकल फिटनेस है, जो स्प्रिंगफील्ड कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे उनकी फिटनेस को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ ने दिसंबर 1891 में इस खेल को खोजा था ताकि कोई इंडोर एक्टिविटीज़ है स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाई जाए। ठीक है, तो ये थी भाई यहाँ पर बास्केटबॉल की एक ब्रीफ हिस्ट्री जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इंपॉर्टेंट रहेंगी। नेक्स्ट है क्रिकेट। जी हाँ, क्रिकेट का इतिहास हम देख लेते हैं तो क्रिकेट का इतिहास काफ़ी आप कह सकते हैं कि भारत और इसके साथ में अगर पूरा इंग्लैंड, जी हाँ, जिसको हम जन्मदाता देश कहते हैं, उसके बारे में देखेंगे। फिर भारत का इतिहास कैसे रहा, भारत में भी इसको देखेंगे। तो क्रिकेट जो है वो इंग्लैंड इसका जन्मदाता देश है। कुछ विद्वानों का, जी हाँ, कुछ जो फिलोसफर हैं, जो खोज करता है, उनका ये मानना है कि इसका जन्म है फ्रांस में हुआ था। लेकिन भाई फ्रांस की तो आप देख पा रहे हैं कि कोई टीम ही नहीं है हाल फिलहाल में और ना वो खेलती है, तो इस हिसाब से तो आप नहीं कह सकते कि ये आपका फ्रांस में रहा होगा। ठीक है, इंग्लैंड शुरू से ही आपने देखा कि जो ब्रिटिश साम्राज्य है इसके अंदर भी आपका भारत के अंदर भी खेला जा रहा है। परंतु विजडन जिसे क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है, जी हाँ, नाम याद रखना भाई। देखो एक यहाँ पे नाम आ गया कि क्रिकेट की बाइबल किसे कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको ऑलरेडी पहले कई बार करवा चुका हूँ। तो जो विजडन है वो क्रिकेट की बाइबल कही जाती है। इसके अनुसार 1300 ईस्वी में क्रिकेट का उदय हुआ है। इसका प्रमुख प्रमाण किंग एडवर्ड की अलमारी में मिले बैट और बॉल से हुआ है। जी हाँ, किंग एडवर्ड जो इंग्लैंड के राजा, तो वहाँ उनकी अलमारी के अंदर बैट और बॉल मिले हैं, तो उससे आप कह सकते हैं कि अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ ये आपका इंग्लैंड से शुरू हुआ होगा। लेकिन इंग्लैंड वाले भाई चुराने में, ठीक है, और उन चीज़ों पे अपना आधिपत्य स्थापित करने में काफ़ी कह सकते हैं कि चतुर है। जी हाँ, चतुर रामलिंगम। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे कि ये सन 1787 ईस्वी में इंग्लैंड के मेलबोर्न क्रिकेट क्लब, जी हाँ, एमसीसी क्लब की स्थापना की गई। 1787 ईस्वी के अंदर स्थापना हुई है भाई मेलबोर्न क्रिकेट क्लब। ठीक है, एमसीसी आपसे पूछा जा सकता है। तो एमसीसी का जो प्रमुख कार्य खेल के लिए नियम बनाना था। समय के साथ साथ इन नियमों के अंदर परिवर्तन आता गया। सन 1873 ईस्वी में काउंटी क्रिकेट की स्थापना की गई। कब? 1873 में। और 1877 में इंग्लैंड में 1877 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक क्रिकेट का मैच खेला गया। कब? 1877 ईस्वी में। इस मैच को ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था। इसके विरोध में कुछ अंग्रेज महिलाओं ने बेल्स जलाकर इंग्लैंड की जो इंग्लिश क्रिकेट टीम का है एक तरह से कह सकते हैं कि दाह संस्कार किया था। और जैसा मैंने आपको बताया भी था एशेज ट्रॉफी के बारे में कि वहाँ पर कुछ ऐसा लिखा गया पत्रकारों के द्वारा न्यूज़ के अंदर, रिपोर्टिंग के अंदर कि इंग्लैंड के अंदर जो क्रिकेट है या फिर ये कह सकते हैं कि जो जन्मदाता देश है, ठीक है, उसके वो हार गया है ऑस्ट्रेलिया से। आज है ये जो इंग्लिश क्रिकेट है उसकी मृत्यु हो गई है, तो इसका दाह संस्कार किया जाए। तो ऐसा ही कुछ किया गया था कि जो बेल्स थी, ठीक है, जो क्रिकेट की, उनको जला दिया गया और उस बेल्स की राख को ऑस्ट्रेलिया टीम को सौंप दिया गया। तभी से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो ये एशेज है ट्रॉफी है ये खेली जाने लगी। और ये एक रोलिंग ट्रॉफी एक तरह से कह सकते हैं कि जो एशेज है, जैसे कि इंग्लैंड को राख, ऑस्ट्रेलिया को राख सौंपी गई, तो फिर जब नेक्स्ट टाइम में मैच खेला गया तो फिर वही राख है फिर वो आपको इंग्लैंड को सौंपी गई। ठीक है, तो क्रिकेट की जो बेल्स है उनको जलाकर उसकी राख को वहाँ पर रखा जाता है। नेक्स्ट है इसके अंदर सन 1909 में इंग्लैंड के अंदर इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। इसी के साथ क्रिकेट को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी मिली थी। जी हाँ, सन 1900 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आप कह सकते हैं कि जो क्रिकेट है इसको मान्यता मिली है 1909 के अंदर। और आप सभी को ये पता है कि 1900 के अंदर है जो क्रिकेट है इसको शामिल भी किया गया था ओलंपिक में। लेकिन आप कह सकते हैं कि जो इसका खेलने का तरीका और इसके अंदर जो टाइम की मैनेजमेंट और फिर टीमों का इंटरेस्ट ना होना, उसकी वजह से इसको बंद कर दिया गया। इंग्लैंड के अलावा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में भी इसके सदस्य बने। सन
सन 1926 में भारत, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड भी इसके सदस्य बने। वर्तमान समय में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, ठीक है, यहाँ पे नाम पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको आपने ध्यान में रखना है। तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, अमेरिका, अर्जेंटीना, कनाडा, डेनमार्क, कीनिया, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, हॉलैंड, बर्मुडा, फिजी, सिंगापुर, हांगकांग, इजराइल, मलेशिया, और इसके साथ में आप बहुत सारे ऐसे देश देखेंगे जिसके अंदर अफगानिस्तान भी अब आने लगा है, ठीक है, बांग्लादेश भी इसके अंदर आने लगा है, ठीक है, और आपकी श्रीलंका की टीम है, ठीक है, ये तो है भाई, इसमें नाम है दिया ही गया है। तो और भी देश हैं इसके अंदर अब धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। और सन 1965 में इस कॉन्फ्रेंस का नाम, जहाँ सन 1965 के अंदर कॉन्फ्रेंस का नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस रखा गया, ठीक है, इंपीरियल से इसका बदल के नाम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रख दिया गया। अनेक वर्षों के बाद फिर से इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रखा गया। भारत में भी क्रिकेट अंग्रेज़ों की ही देन है। भारत में क्रिकेट की जो शुरुआत है वो 1721 ईस्वी में हुई थी। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि भाई भारत से रिलेटेड भी आपको बताऊंगा, तो 1721 में भारत के अंदर क्रिकेट की शुरुआत हुई है, परंतु इस क्लब में केवल अंग्रेज ही खेल पाते थे। जहां अंग्रेजों के द्वारा ही ये खेला जाता था। सन 1900 के लगभग राजा महाराजा भी इस खेल के अंदर रुचि दिखाने लगे, और आप महाराजा रणजीत सिंह को देख सकते हैं कि जो भारत की तरफ से क्रिकेट खेलते थे। और उस टाइम पे तो भारत की टीम को भारतीय टीम नहीं कहा जाता था, हिंदुस्तान की टीम कहा जाता था, ठीक है, हिंदुस्तान टीम कहा जाता था। सन 1932 में भारत ने लॉर्ड्स के मैदान के अंदर पहला जो टेस्ट मैच है इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था। सन 1934 के अंदर रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई, और सन 1928 में भारतीय क्रिकेट बोर्ड, जी हाँ, भारतीय क्रिकेट बोर्ड है इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसको आप बीसीसीआई के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना है की गई। सन 2007 में पहला आईसीसी T20 वर्ल्ड कप है जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका के अंदर खेला गया। भारत ने सन 1983 में विश्व कप जीता, और सन 2007 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीता और भारत का नाम रोशन किया। और इसके बाद जी हाँ, सन 2011 के अंदर फिर से भारत ने जो वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो जीत लिया। और भारत का, जी हाँ, कह सकते हैं कि जो 2011 और 2007 में कह सकते हैं कि जो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ये जो ट्रॉफीज जीती है हमने, वर्ल्ड कप T20 और वर्ल्ड कप वनडे क्रिकेट इंटरनेशनल, उससे भारत की जो क्रिकेट की प्रभुत्व, और कह सकते हैं कि भारत का क्रिकेट के अंदर नाम है, वो काफ़ी स्वर्णिम अक्षरों में निकल के आया। अब थोड़ा फुटबॉल के बारे में हिस्ट्री है वो जान लेते हैं कि फुटबॉल की हिस्ट्री कैसी है। और भाई शेयर जरूर कर दीजिएगा, काफ़ी मशक्क़त के बाद में ढूंढ के लेके आया हूँ आप सभी के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले पढ़ते हैं कि फुटबॉल का विश्व के अंदर कैसे इसका हिस्ट्री, कैसे इतिहास इसका जाना जाता है। तो विश्व के अधिकतर देशों में फुटबॉल खेला जाता है, और फुटबॉल से मिलता जुलता खेल विभिन्न देशों के अंदर भी खेला जाता है, और अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। मिस्र को फुटबॉल का जन्मदाता माना गया है। जी हाँ, इस चीज़ पे आपको तो नहीं ध्यान देना, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि जो फुटबॉल है वो इंग्लैंड की देन है, क्योंकि ऐतिहासिक अध्ययनों से पता चला है कि मिस्र में फुटबॉल जैसी गोल आकार की वस्तु से एक दूसरे के विपरीत पैर की ठोकर मारकर खेला जाता था। चीन के लोग भी 300 ईसा पूर्व ऐसा ही खेल खेलते थे। चीनी लोग इस खेल को सूचू के नाम से जाना करते थे, जिसका अर्थ होता है कि पैर से गेंद को ठोकर मारना। कालांतर में मिस्र पर रोम ने अधिकार कर लिया, जिससे यह खेल रोम में भी फैल गया। रोम ने बाद में इंग्लैंड पर कब्जा कर लिया, जिसे फुटबॉल इंग्लैंड में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। आधुनिक फुटबॉल इंग्लैंड की देन है। इसी कारण इंग्लैंड को आधुनिक फुटबॉल का जन्मदाता कहा जाता है। जहाँ जो मैंने आपको चीज़ बताई थी कि इंग्लैंड को माना जाता है जो आज की मॉडर्न आपकी फुटबॉल है उसका जन्मदाता। 12वीं शताब्दी के अंदर इंग्लैंड में फुटबॉल की लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रत्येक मंगलवार को, जी हाँ, इंग्लैंड के अंदर प्रत्येक मंगलवार को 12वीं शताब्दी के अंदर सभी काम धंधों को बंद कर दिया जाता था और फुटबॉल महान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता था। सन 1314 के अंदर, सन 1314 में फुटबॉल के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ठीक ये
कहानी ऐसी है जैसे ओलंपिक की आप एनिशेंट ओलंपिक की कहानी देखते हैं कि 776 ईसा पूर्व उसकी शुरुआत हुई, ठीक है। फिर उसको धीरे धीरे खेला जाने लगा, और जब भी ये गेम ओलंपिक का खेला जाता था तो राजा महाराजा जो आपस में युद्ध करते थे राज्य पर अपना अधिकार जताने के लिए, ठीक है, वो युद्ध बंद कर दिए जाते थे। और फिर एक ऐसा आया कि रोम का आधिपत्य हो गया उसमें, फिर जो थियोडोसियस था उन्होंने 394 ईस्वी में ये गेम है बंद कर दिए। तो ठीक है, ऐसे ही कहानी ये ओलंपिक से जुड़ी हुई, ठीक है। तो ठीक वैसे ही एज इट इज़ ऐसी लग रही है कि जैसे ओलंपिक वाला ही इसका फेस है वो चेंज करके यहाँ पे रखा गया। चलिए नेक्स्ट है, इसके अंदर 400 वर्षों बाद इंग्लैंड के अंदर 1857 ईस्वी के अंदर एक क्लब की स्थापना की गई 1857 में, जिसका नाम है शेफील्ड फुटबॉल क्लब। और ये जो क्लब है वो सबसे पुराना क्लब माना जाता है। तब पश्चात दूसरे क्लबों का गठन किया गया। सन 1871 में फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया 1871 के अंदर। सन 1874 में इसके नए नियम बनाए गए। पहले रेफरी अपने निर्णय झंडे से देता था, परंतु 1878 में पहली बार सीटी का प्रयोग किया गया। और आप ये कह सकते हैं कि जो गेम के अंदर विसल का प्रयोग है वो 1878 में ही हुआ है। उससे पहले ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिलते हैं कि जिसके अंदर कोई भी किसी भी टाइप की जो विसल्स है उसका यूज़ किया जाए। तो 1878 के अंदर पहली बार है इसमें विसल का यूज़ किया गया है। 1904 में 21 मई को और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल एसोसिएशन, जिसको आप फीफा के नाम से जानते हैं, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना की गई। सन 1908 में ओलंपिक के अंदर इस गेम को आधिकारिक रूप से शामिल किया गया। अब थोड़ा सा भारत के बारे में इतिहास देख लेते हैं कि भारत में जो फुटबॉल है इसका इतिहास कैसा रहा। भारत में भारतीय फुटबॉल संघ, जी हाँ, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की जो स्थापना है 1937 में हुई है। भारत में फुटबॉल सर्वप्रथम कलकत्ता के अंदर प्रसिद्ध हुआ था। वहाँ मोहम्मद स्पोर्टिंग मोहन बागान क्लब की स्थापना हुई। भारत ने स्वतंत्रता पश्चात सन 1948 में खेलों के अंदर भाग लेना शुरू किया, और 1948 के ओलंपिक में फ्रांस के साथ में भारत का पहला मैच था। भारत ने, जी हाँ, बिना शूज़ होते हुए, बिना उनके पास में वो फैसिलिटीज़ होते हुए भी आप कह सकते हैं कि फ्रांस को कुछ हद तक, जी हाँ, मैच के अंदर 1-1 की बराबरी से रोके रखा। लेकिन लास्ट के चंद सेकंडों के अंदर फ्रांस है वो गोल करने में कामयाब रहा, और भारत 1948 के ओलंपिक में हार गया था फ्रांस से अपना पहला मैच। लेकिन उस टाइम की अगर बात करें तो जी हाँ, सोचने और विचार करने वाली बात यह है कि जिस टाइम हमारे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कपड़े पेरिस से प्रेस होके आ रहे हो, उसके लिए स्पेशल सिगार है वो प्लेन से आ रहे हो, ठीक है, उसके लिए जो फैसिलिटीज़ है खाने पीने की, इतने बड़े लेवल पर उसके कपड़ों का, उनके खाने पीने का, उसकी ड्रेसिंग सेंस का ध्यान रखा जा रहा हो। और उस टाइम पे हमारी भारतीय टीम, जहाँ कुछ तो ऐसे फटी पुरानी जुराबें जिनके पास में यूनिफॉर्म तक भी अपनी खुद की नहीं थी, जूते तो आप छोड़ दीजिए, यूनिफॉर्म, तन पे जो कपड़ा ढकने के लिए होता वो कपड़ा भी अपना नहीं था। तो आप सोच सकते हैं कि भारत जो आज, मैं सिर्फ ये एक सरकार को दोष नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, मैं भारत की उन सभी सरकारों को दोष दे रहा हूँ जो आज तक भारत को, जी हाँ, आज तक हम 2022 में जी रहे हैं, आज तक भारत ओलंपिक के अंदर सिर्फ दहाई का आंकड़ा छूने के लिए बेताब है, और उस आंकड़े को छूने के लिए बेताब तो है, लेकिन सरकारें अभी तक कुछ नहीं कर रही। चलिए, फिर भी हमें हिस्ट्री करनी है। तो जिसे भारतीय फुटबॉल टीम ने अपने पहले राउंड्स में फुटबॉल का जो मैच है फ्रांस से हार गई थी। भारत ने एशियन गेम सॉकर टाइटल है 1951 में जीता था। एशियन गेम्स का, जी हाँ, जो एशियन गेम्स का जो सॉकर टाइटल है 1951 में जीता। इस समय भारत में फुटबॉल का स्तर बहुत खराब था। इस समय भारत फुटबॉल में विश्व स्तर पर 126वें पायदान पर है। और अभी की बात कर रहे हैं अब तो ये 2010 के मेरे पास में हिस्ट्री के कुछ नोट्स है भाई, ठीक है, जो 2010 के, और अब तक तो 10 साल और बीत चुके हैं। तो अब तो जो भारत की रैंकिंग है वो काफ़ी सुधर के आई है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अभी यहाँ पर हॉकी की तरफ। जी हाँ, हॉकी, और हॉकी के अंदर आप कह सकते हैं कि भारत का एक स्वामित्व, जी हाँ, एक मेव सेक्रेटरी, जैसे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, तो ठीक वैसे ही एक मेव हम रहे हैं, जहाँ एक छत्र के नीचे का कह सकते हैं कि भारत ने राज किया है। और ओलंपिक में 1928 से लेकर 1956 तक जहाँ 6 लगातार ओलंपिक के गोल्ड मेडल जीते। तो हॉकी जो है वो एक प्राचीन गेम है, और यह गेंद और स्टिक के साथ में खेला जाता है।
इसके जन्म स्थान के विषय में काफ़ी मतभेद है। कई इतिहासकार इसका जो जन्म स्थान है वो एशिया को मानते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे रोम, यूनान, इंग्लैंड के अंदर ये पहुंच गया और इंग्लैंड में इस खेल को पूर्णता मिली। पूर्णता का मतलब है कि एक तरह से इसको पूर्ण रूप से तैयार किया गया। यही कारण है कि इंग्लैंड को आधुनिक हॉकी का जन्मदाता माना जाता है, लेकिन भारत का जो हॉकी है वो राष्ट्रीय खेल भी है। हॉकी से संबंधित सबसे पहला जो और पुराना क्लब है वो 1871 के अंदर स्थापित किया गया था, जिसे हैंडिंगटन क्लब के नाम से जाना जाता है। हैंडिंगटन हॉकी क्लब के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात 16 अप्रैल 1875 में लंदन में इंग्लिश हॉकी एसोसिएशन की स्थापना हुई। हॉकी के खेल में 9 दिसंबर 1876 में पहली बार डी का प्रयोग किया गया। तो देखिए, बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट्स आपके लिए यहाँ पे आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। उन 9 दिसंबर 1876 को पहली बार डी का प्रयोग किया गया। हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय मैचों की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंदर हुई है। ठीक है, याद रखना, 19वीं शताब्दी के अंत में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच है वो 26 जनवरी 1895 को वेल्स और आयरलैंड के मध्य खेला गया। सन 1908 और 1920 के बीच, जहां 1908 और 1920 में ओलंपिक खेलों के अंदर हॉकी को शामिल किया गया है। सन 1928 से लेकर लगातार ओलंपिक खेलों में शामिल किया जा रहा है और हॉकी को अब ओलंपिक का प्रमुख गेम माना जाता है। हॉकी खेल अब नियम की अगर हम बात करें तो 1883 में विंबलडन हॉकी क्लब द्वारा बनाए गए नियम थे, जो 1886 में हॉकी एसोसिएशन द्वारा इन नियमों को मान्यता दी गई। इन विनियमों के इस खेल को वैज्ञानिक और आधुनिक बनाया है। जहाँ जो ये नियम बनाए गए हैं विंबलडन हॉकी क्लब के द्वारा 1883 में, और 1886 से लगातार इनके अंदर चेंजेस, इनको मान्यता देने का काम है चल रहा है, और इन्हीं गेम्स के नियमों के आधार पर आप कह सकते हैं कि ये आधुनिक और मॉडर्न बन गए। और अब बात करें तो भाई भारत के अंदर जो हॉकी का इतिहास है वो कैसा है। भारत में हॉकी को प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो अंग्रेज़ों को जाता है, और जैसा मानते हैं कि भारत के अंदर खेला जाता था, लेकिन जो अंग्रेज़ है इसको लेकर चले गए, जहां इसको वहां पर मॉडर्न रूप दिया गया है इंग्लैंड के अंदर। तो भारत में यह खेल सर्वप्रथम ब्रिटिश रेजिमेंट के द्वारा खेला गया। भारतीयों ने इस खेल को तेज़ी से सीखा और शीघ्र ही यह खेल पूरे देश में खेला जाने लगा। अब हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत में प्रथम हॉकी क्लब है 1885-86 के अंदर बना है, कोलकाता के अंदर। इसके पश्चात बम्बई और पंजाब में हॉकी क्लब बनाए गए। 1908 में बंगाल हॉकी क्लब की स्थापना की गई। सन 1920 में कराची हॉकी संघ की स्थापना की गई, क्योंकि उस टाइम पे अगर हम बात कर रहे हैं भारत की, तो भारत एक था, पाकिस्तान का हिस्सा ही, पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। भारत ने ओलंपिक में पहली बार 1928 के अंदर भाग लिया और स्वर्ण पदक प्राप्त किया। 1971 का जो आपका विश्व कप हॉकी पुरुष खेला गया है, पहला हॉकी पुरुष खेला गया है, ठीक है, हॉकी विश्व कप खेला गया है 1971 में, और महिलाओं का जो हॉकी विश्व कप खेला गया है 1974 में खेला गया है, और एशियाई खेलों के अंदर इसको शामिल किया गया है 1958 में, और 1975 के अंदर भारत ने पहला जो हॉकी का वर्ल्ड कप है वो जीता है। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं, छोटी सी हिस्ट्री है अब हैंडबॉल की। तो हैंडबॉल क्या है गेम, और इसके बाद में कबड्डी की तरफ बढ़ेंगे। हैंडबॉल खेल है वो आधुनिक है, मॉडर्न है। आज के टाइम पे आप देख सकते हैं कि ओलंपिक के अंदर भी इसको जगह मिली हुई है। तो इसकी शुरुआत है 19वीं शताब्दी के अंदर हुई है। 19वीं शताब्दी में इस गेम की शुरुआत हुई और जर्मनी को इसका जन्मदाता माना जाता है। इस खेल की वास्तविक शुरुआत है जर्मनी के प्रसिद्ध जिम्नास्ट कोनार्ड के द्वारा की गई है। धीरे धीरे यह खेल डेनमार्क, जी हाँ, डेनमार्क और स्वीडन में भी खेला जाने लगा। फिर यह खेल यूरोप के कई अन्य देशों के अंदर भी खेला जाने लगा। सन 1928 में हैंडबॉल खेलने वाले 11 देश एम्स्टर्डम ओलंपिक में इकट्ठे हुए और इस खेल के विकास के लिए प्रदर्शन मैच का आयोजन किया गया। जी हाँ, 1928 के अंदर एक डेमोस्ट्रेशन मैच किया गया था इन 11 देशों के द्वारा। परिणाम स्वरूप 1936 का जो बर्लिन ओलंपिक हुआ, इस बर्लिन ओलंपिक में हैंडबॉल को मान्यता दे दी गई और पहला इंटरनेशनल आप कह सकते हैं कि ओलंपिक का खेला गया है इसमें, और हैंडबॉल को शामिल किया गया। दूसरे विश्व युद्ध, जी हाँ, दूसरा विश्व युद्ध है 11 जुलाई 1946 को अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल फेडरेशन की स्थापना की गई। जी हाँ, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में स्थापना की गई है 11 जुलाई 1946 को, और आजकल इसके अंदर 183, जी हाँ, और लगभग 200 देशों के अंदर ये आज के टाइम पे, जी हाँ, आधुनिक जो आज 2022 के साल में हम जी रहे हैं, तो अब ये लगभग 200 देशों के अंदर खेला जाता है।
चलिए, अब है यहाँ पर कबड्डी की हिस्ट्री। यहाँ और कबड्डी भारत इसका जन्मदाता और भारत का एक तरफ से कह सकते हैं कि वर्चस्व है इस गेम के अंदर। और कबड्डी के इतिहास की अगर हम बात करें तो इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है और भारत का सबसे पुराना खेल है। भारत में इसकी उत्पत्ति हुई है और महाभारत काल में भी ये जो गेम है खेला जाता था। मीन्स आज से अगर हम बात कर रहे हैं तो द्वापर युग, जी हाँ द्वापर युग, जहाँ पर कृष्ण हुए हैं, महाभारत खेली गई है, महाभारत खेली नहीं गई, महाभारत का युद्ध हुआ है कुरुक्षेत्र के अंदर। तो उस टाइम पे भी आपका जो कबड्डी खेल है वो जीवित था। और इस खेल को महाभारत काल में एपिक पीरियड, जी हाँ आप है ना महाभारत को छोड़ दीजिए, आपको याद रखना है काव्य काल, महाकाव्य काल कहा जाता है जिसमें रामायण और महाभारत लिखी गई है। तो एपिक पीरियड के अंदर भी कबड्डी को महाभारत के अंदर एक श्वास नाम से इसको पुकारा जाता था। वर्तमान में इसे विभिन्न राज्यों के अंदर, जहाँ अलग अलग स्टेट्स हैं और अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। बंगाल और बिहार की अगर आप बात कर रहे हैं तो इसको हुडू डूडू, और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अंदर हुतू तुतू, तमिलनाडु व कर्नाटक के अंदर इसको चडुगुडू या फिर चेडुगुडू, और श्रीलंका के अंदर गुडुई इसको कहा जाता है, और नेपाल के अंदर डोडो, और इंडोनेशिया के अंदर इसको क्लब, और भारत और पाकिस्तान में इसे कबड्डी के नाम से पुकारा जाता है। जहाँ जो नॉर्थ इंडिया है हमारा, नॉर्थ कह सकते हैं जो उत्तरी भारत है, इसमें कबड्डी के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है। तो भाई इसके कुछ नाम है, इनको आपने याद रखना है। कबड्डी के नियमों की जो पहली पुस्तक है वो दक्खन जिमखाना क्लब के द्वारा, जी हाँ याद रखना भाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ये पैरा तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कबड्डी के नियमों की जो पहली पुस्तक है दक्खन जिमखाना क्लब के द्वारा, दक्खन जिमखाना नामक संस्था द्वारा सन 1923 में पहली बार प्रकाशित करवाई गई। सन 1934 में इन नियमों को अखिल महाराष्ट्र, जी हाँ अखिल महाराष्ट्र शारीरिक जो परिषद है उसने संशोधित किया। 1936 बर्लिन ओलंपिक में कबड्डी का जो प्रदर्शन है वो किया गया, परंतु कबड्डी को ओलंपिक खेलों में अभी तक शामिल नहीं किया गया है। सन 1938 में कबड्डी खेल बहुत ही अच्छा रहा 1938 के अंदर, क्योंकि इसी वर्ष कबड्डी को राष्ट्रीय खेलों में भी शामिल किया गया। प्रथम अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता आरंभ हुई। आज़ादी के पश्चात 1951 में राष्ट्रीय कबड्डी संघ का गठन हुआ। राष्ट्रीय विद्यालयी खेल, जहाँ जो आपके स्कूली गेम जो खेले जाते हैं, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया जो करवाती है, 1954 के अंदर जो SGFI की स्थापना हुई है। तो राष्ट्रीय विद्यालयी प्रतियोगिताओं के अंदर कबड्डी खेल की जो शुरुआत है लड़कों के लिए 1962 के अंदर और लड़कियों के लिए 1975 के अंदर की गई है। यह खेल भारत के अतिरिक्त म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया, पाकिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं, जैसे कि इसके अंदर अगर आप भूटान का नाम लेंगे, ठीक है, तिब्बत है, और जो आपका चाइना है, और कनाडा और अमेरिका की अगर हम बात करें, जहां पर भारतीय मूल के लोग अभी बस रहे हैं, वहां पर भी अब कबड्डी है वो सर्कल कबड्डी और नेशनल कबड्डी दोनों ही ये खेली जाती है। और कबड्डी के जो टाइप है वो 4 बताए गए हैं, अगर मैंने आपको नहीं बताया तो मैं बता दूं, ठीक है। इसमें एक तो होता है आपका अमर, ठीक है, ब्राह्मणी, ठीक है, संजीवनी और गामिनी, ठीक है। तो ये 4 आपकी होती है इसके अंदर टाइप, जिसमें से आपका नेशनल और सर्कल कबड्डी काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट है यहाँ पर अब वॉलीबॉल की हिस्ट्री करते हैं और इसके बाद में जी हाँ अपनी वाणी को विराम देने का काम करेंगे, क्योंकि आप भी बहुत थक गए होंगे। और जी हाँ संडे का दिन है, तो संडे के दिन जी हाँ आप सबको पता है हम सीरीज़ तो लेकर आते हैं, लेकिन जी हाँ आपकी व्यस्तता को देखते हुए और आप सोचते हैं कि भाई 7 दिन हम 6 दिन है बिजी रहते हैं, तो एक दिन हमें थोड़ा रिलैक्स मिले, तो मैं आपको रिलैक्स करने वाला हूँ। तो वॉलीबॉल को पढ़ लेते हैं। और वॉलीबॉल का जो काफ़ी इतिहास है, काफ़ी पुराना, जी हाँ, और अगर आज से आप बात करें तो लगभग 200 सवा 200 साल पहले शुरू हुआ है। और वॉलीबॉल का जो आविष्कार है, जी हाँ, वॉलीबॉल जो खेल है इसका आविष्कार 1885 के अंदर अमेरिका के अंदर किया गया। विलियम जी मॉर्गन को इस खेल का जनक माना जाता है। और जैसे मैंने आपको बास्केटबॉल के अंदर बताया था कि बास्केटबॉल खेल की शुरुआत है वो जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंडोर एक्टिविटी प्रोवाइड करवाने के लिए शुरू किया गया था। तो ठीक है, ऐसे ही वॉलीबॉल को भी इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया था। यह खेल एक बहुत ही सरल और सस्ता है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अगर आप शुरू की दौर की बात करें तो भाई इसको मिंटो नेट के नाम से भी जाना जाता था, जिसके कारण यह जो खेल है काफ़ी लोकप्रिय हुआ। विलियम जी मॉर्गन को YMCA के शारीरिक निदेशक थे, जी हाँ उस टाइम पे शारीरिक निदेशक थे विलियम जी मॉर्गन, ठीक है। YMCA 1895 के अंदर उन्होंने इस खेल को विकसित करने के लिए अहम भूमिका निभाई। संयुक्त राज्य अमेरिका, जी हाँ यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद कनाडा में भी यह खेल काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, काफ़ी लोकप्रिय हुआ। अमेरिका में
1922 के अंदर प्रथम राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 1952 में जो पहली नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप है वो YMCA के द्वारा न्यूयॉर्क के अंदर की गई थी। सन 1928 के पश्चात अमेरिका में प्रत्येक वर्ष वॉलीबॉल का जो नेशनल इवेंट्स है उसका आयोजन किया जाता है। सन 1947 में अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल एसोसिएशन, इंटरनेशनल वॉलीबॉल एसोसिएशन जिसको आप जानते हैं, इसका गठन किया गया 1947 में। और 1949 में विश्व स्तर पर प्रथम वॉलीबॉल चैंपियनशिप, जी हाँ, प्राग चेकोस्लोवाकिया के अंदर खेली गई। पहली एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप है 1955 में टोक्यो जापान के अंदर खेली गई। और इसके पश्चात इस में भारत ने पहला जो स्वर्ण पदक है वो आप कह सकते हैं कि लिया था एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप के अंदर। भारत में वॉलीबॉल की जो शुरुआत है वो YMCA ने ही की है। और YMCA को आप पता है कि YMCA जो कॉलेज है वो आपका चेन्नई के अंदर बना हुआ। फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया VFI की जो स्थापना है 1950 के अंदर हुई। और वॉलीबॉल को टोक्यो ओलंपिक में 1964 में शामिल किया गया। और 1952 में पहली राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप है वो मद्रास के अंदर खेली गई। और सन 1950 में हुई एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में भारत ने स्वर्ण पदक हासिल किया था और मिंटू नेट के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो डिटेल मेजरमेंट्स है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इन सभी गेम्स की, जो ये अभी मैंने आपको करवाई, इन सभी गेम्स की जो डिटेल मेजरमेंट्स है और क्या उनके अंदर टर्म्स है, जो शब्द हैं वो यूज़ किए जाते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। तो ये थी आज की सीरीज़। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं अपने फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना, तो जी हाँ, हर एक वीडियो के बाद में मैं बोलता हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब आप करेंगे, नोटिफिकेशन पाने के आप जब बेल आइकन पर प्रेस करेंगे तो आपको सभी जो इन्फॉर्मेशन है हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहेगी। तो चैनल का नाम आप सभी को पता है, आप हमें टेलीग्राम में, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।